Hello everyone, welcome to Let's Crack Judiciary Exams. So in today's video, we are going to revise some important topics of CPC for Uttarakhand Judiciary for Uttarakhand Judiciary Mains, and more importantly, learners, there is a special batch that is Uttarakhand Judiciary Mains Linking Batch. This has started on 5th of June. ये specially आपके mains के लिए batch है. So if you are preparing for Uttarakhand mains, then this batch is best for you, and this is available at a very cheaper price by using this code जो है आप इसको avail कर सकते हो. लैंग्वेजेस कोर्स ही इंग्लिश होगी, दैट इज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का मिक्सचर होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस आप जो है मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो. लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक्स ऑफ सीपीसी. सो सबसे पहले जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज रेफरेंस. तो सेक्शन 113 ऑफ सीपीसी डील्स विद रेफरेंस. तो रेफरेंस है क्या? सेक्शन 113 जो है सीपीसी का, ये एम्पावर करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट को टू स्टेट अ केस एंड रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट. तो रेफरेंस कौन किसको कर रहा है? सबऑर्डिनेट कोर्ट कर रही है. किसको कर रही है? रेफरेंस इज मेड टू द हाई. कब रेफरेंस की जाती है? व्हेन, जब सबऑर्डिनेट कोर्ट को लगता है कि एन ओपिनियन कैन बी सॉट व्हेन द कोर्ट फील्स some doubt regarding some question of law. जब कोर्ट को कोई डाउट लगता है किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के रिगार्डिंग, वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट के रिगार्डिंग, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन के रिगार्डिंग, देन द सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो रेफर करती है केस किसको? हाई कोर्ट. नाउ व्हाट इज द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट बिहाइंड रेफरेंस? द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ रेफरेंस इज टू अनेबल द सबऑर्डिनेट कोर्ट. ये अनेबल करती है सबऑर्डिनेट कोर्ट को टू ऑब्टेन इन नॉन एपेलेबल केसेस, कि जहां पे अपील नहीं फाइल की जा सकती, कि वेयर द अपील कैन नॉट बी फाइल द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट, की वहां पे हाई कोर्ट का ओपिनियन लिया जाए ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, एंड कोई भी एरर जो है उसको अवॉइड किया जाए जो बाद में विच कुड नॉट बी रेमेडीड लेटर ऑन, जिसको बाद में जो है करेक्ट नहीं किया जा सकता. So the underlying object for the provision of reference is to enable the subordinate court to obtain in non-appellable cases the opinion of the High Court. So that to avoid the commission of an error which could not be remedied later on. So that कि कोई अगर कोई भी एरर है, ठीक है, उसको बाद में जो है करेक्ट नहीं किया जा सकता. So what are the conditions for the reference? रेफरेंस के लिए क्या कंडीशंस का होना जरूरी है? रेफरेंस को 113 सेक्शन इज टू बी रेड विद ऑर्डर 46 रूल 1. So the right of reference is subject to the conditions that is prescribed by the order, that is 46 rule 1, and unless they are fulfilled, High Court cannot entertain the reference that is made from a subordinate. तो कौन सी वो कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है कि देयर मस्ट बी ए पेंडिंग सूट और अपील. एक पेंडिंग सूट या अपील होना चाहिए, ठीक है, इन विच द डिग्री इज नॉट सॉट टू अपील. सेकेंड इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द वैलिडिटी ऑफ एन एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन और ऑफ एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन द एक्ट मस्ट अराइज इन द कोर्स ऑफ द सूट. ठीक है, वो अराइज होना चाहिए सूट में, अपील में या प्रोसीडिंग में. थर्ड कंडीशन इज the court trying the suit or appeal or executing the decree must entertain a reasonable doubt on such question. अगर reasonable doubt arise करेगा तभी subordinate court जो है रेफर करेगी केस हाई कोर्ट को. So these are the three conditions that are required to make reference that is given under your order 46. Now what is the procedure at hearing? प्रोसीजर क्या होगा? रेफरेंस जो है दैट में बी मेड बाय द कोर्ट. वो कोर्ट या तो सुओ मोटो भी कर सकती है ऑफ इट्स ओन मोशन, या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पे भी कर सकती है. जो रेफरिंग कोर्ट है वो ड्रॉ करेगी एक स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, फॉर्मुलेट द क्वेश्चन ऑफ लॉ, फॉर्मुलेट करेगी क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसपे ओपिनियन सॉर्ट किया गया है, एंड अपना ओपिनियन जो है वो देगी. तो रेफरिंग कोर्ट क्या करेगी?
the referring court should draw up a statement of the facts of the case, formulate the question of law on which the opinion is sought, and give its opinion, and वो अपना opinion देगी। कोर्ट क्या करेगी उस दौरान? कोर्ट या तो प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देगी। कोर्ट क्या करेगी उस दौरान? या तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देगी जब तक कि हाई कोर्ट को रेफर किया गया केस, या फिर कोर्ट पास कर देगी एक डिग्री और ऑर्डर दैट इज कंटिंजेंट अपॉन द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर कंटिंजेंट होगा जिस भी पॉइंट पे रेफर किया गया है केस, जिसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक कि जजमेंट की कॉपी नहीं मिल जाती हाई कोर्ट की रेफरेंस के ऊपर। So these are the things that the court will do while the case is pending for reference to the high court। या तो स्टे कर देगी या पास कर देगी, जो डिपेंड करेगी किस पे? ऑन द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। तो अगर रेफरिंग कोर्ट ने कंप्लाई नहीं किया, जो कंडीशंस लेड डाउन की गई हैं रेफरेंस के लिए, हाई कोर्ट के पास पावर है कि हाई कोर्ट रिटर्न कर दे केस को किस चीज के लिए? अमेंडमेंट के लिए। So this is the procedure at reference that is given under your order. So let's just have a reading to section 130. This says any court may state a case and refer the same for the opinion of the High Court, and the High Court may make such order as it thinks fit, provided that where the court is satisfied, अगर court satisfied हो जाए that a case pending before it involves a question as to the validity of any act, ordinance or regulation or of any provision contained in an act, ordinance or regulation, the determination of which is necessary for the disposal of the case, जिसकी determination necessary है केस को dispose करने के लिए, and is of opinion that such act, ordinance, regulation or provision is invalid or inoperative, and उनके opinion में ऐसा act, ordinance, regulation या provision जो है वो invalid है, but has not been so declared by the High Court, बट हाई कोर्ट ने उसे डिक्लेयर नहीं किया टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट और बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो कोर्ट क्या करेगी? द कोर्ट शेल स्टेट अ केस सेटिंग आउट सेट। कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट स्टेट करेगी केस को, अपना ओपिनियन सेट आउट करते एंड रीजन देगी एंड रेफर करेगी किसको? सेम को, किसको? हाई कोर्ट। सो दिस इज व्हाट इज रेफर। नाउ नेक्स्ट इज रिव्यू दैट इज डेल्ट अंडर योर सेक्शन 140। रिव्यू का मतलब क्या है? जनरल मीनिंग ऑफ रिव्यू इज दिस मीन्स टू लुक वंस अगेन। इन लीगल पैरेलेंस, रिव्यू मीन्स दिस इज द जुडिशियल री-एग्जामिनेशन ऑफ द केस बाय द सेम जज इन सर्टेन सर्कमस्टांस। रिव्यू का मतलब होता है कि फिर से वही कोर्ट ने डिग्री पास कर दी, फिर से वही कोर्ट जो है उसको दोबारा से देख ली। दैट इज रिव्यूइंग हिज डिसीजन, दैट इज looking into the matter once again. So what is review? Review is the judicial re-examination of the case by the same judge in certain circumstances. Section 114 of the CPC gives a substantive right of review in certain circumstances. जो सेक्शन 114 है CPC का, वो substantive right देता है रिव्यू का उस circumstances। ऑर्डर 47 जो है वो प्रोसीजर प्रोवाइड करता है उसका। ऑर्डर 47 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर देयर। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिव्यू, जो प्रोविजंस आपको रिव्यू की दी गई है, दे कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। वो कॉन्स्टिट्यूट करती है एक्सेप्शन जनरल रूल की कि वंस अ जजमेंट इज साइंड एंड प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट, कि एक बार अगर कोर्ट ने एक जजमेंट को साइन कर दी एंड प्रोनाउंस कर दी, देन इट बिकम्स अ फंक्शस ऑफिशियल। दैट मीन्स कि कोर्ट का जो है उसके ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाएगा एंड उसकी कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगी उसको ऑल्टर करने के लिए। तो कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द डिक्री और ऑर्डर, वो अप्लाई कर सकता है रिव्यू के लिए। जरूरी नहीं है कि प्लेंटिफ करेगा, डिफेंडेंट करेगा। सो एनी पर्सन, यहाँ पे कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेगी। एनी पर्सन कंसीडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड वो रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कब रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है? दीज आर द सर्कमस्टांसेस दैट आर गिवन अंडर योर सेक्शन 1।
दिस सेज बाय डिक्री और ऑर्डर, जिससे कि अपील को अलाउ किया गया है बट फ्रॉम विच नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड. बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट, क्योंकि इसमें कोई भी अपील को अलाउ नहीं किया गया. बाय डिसीजन ऑन ए रेफरेंस फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ स्मॉल क्लॉजेस, जो है वो अप्लाई कर सकता है रिव्यू ऑफ जजमेंट के लिए टू द कोर्ट विच पास द डिग्री एंड द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर दैट द कोर्ट थिंक्स. नाउ एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट. जो एप्लीकेशन है जजमेंट के रिव्यू के लिए, दैट मे बी मेड ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स. पहला ग्राउंड कौन सा है? दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ एविडेंस. ये कहता है कि अगर कोई, व्हाट आर द ग्राउंड्स, कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर रिव्यू किया जा सकता है. तो रिव्यू ऑफ जजमेंट जो है दैट इज अ सीरियस स्टेप, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी सारे सर्कमस्टांसेस को देखे, सब चीजों को देखे, फिर कोर्ट डिग्री दे चुकी है. अब दोबारा से उसी मैटर को देखना, दैट मीन्स कि दिस इज अ सीरियस स्टेप. So court cannot allow the review applications just casually. So what the court will see, is there any discovery of new and important matter or evidence? This is the first thing that the court will see. This was laid down by the court. ये जो 3 grounds जो हैं वो laid down किए गए हैं. These were laid down. First one is that is discovery of new and important matter or evidence. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी, कोर्ट ने डाइवोर्स की डिग्री जो है वो दे दी. लेटर ऑन द कोर्ट फाउंड दैट कि जो पार्टीज थी दे वर इन फैक्ट कजन्स. तो हिंदू मैरिज एक्ट तो अलाउ ही नहीं करता मैरिज बिटवीन द कजन, तो मैरिज इज वॉइड. जब मैरिज ही वॉइड है तो डिग्री का, तो ये जो डिग्री पास की है उसकी तो कोई वैलिडिटी ही नहीं है. तो इफ द कोर्ट थिंक्स कि देयर इज discovery of new and important matter of evidence, and after exercising due diligence, this was not within the knowledge of the party, or the party could not produce it at that time when the decree was passed, then the court can review the judgment. This is the first. Second is error apparent on report. Another ground for review is a mistake or an error apparent on the face of the report. What is an error apparent on the face of the record cannot be defined precisely or exhaustively. उसको define नहीं किया जा सकता precisely या exhaustively. And it should be determined judicially on the facts of each case. So, if the court thinks an error cannot be set, आप ये नहीं कह सकते कि this error is an apparent on the face of the record, where one has to travel beyond the record to see if the judgment is correct or not. If we take an example, for example कि there are certain errors जो कि that are considered by the court not apparent on the face of the record. For example, an erroneous decision on merits, this is held to be not an error apparent on the face of the record. Third one is any other sufficient reason. So the last ground for review is any other sufficient reason. Expression any other sufficient reason has not been defined in the CPC. This is nowhere defined कि what is sufficient reason. Sufficient reason को कहीं पे भी define नहीं किया गया. This is to be seen from the facts and the circumstances of the case कि whether the court should allow the review application or not. जो पावर है रिव्यू की, दिस इज नॉट एन इनहेरेंट पावर. ये कोई इनहेरेंट पावर नहीं है. दिस मस्ट बी कन्फर्ड बाय द लॉ ईदर स्पेसिफिकली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन. दिस इज नॉट एन इनहेरेंट पावर.
एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शुड बी मेड, एप्लीकेशन कौन करेगा? रिव्यू, कोई भी पर्सन जो एग्रीड है, एनी पर्सन दैट इज एग्रीड। तो एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, कितने टाइम में रिव्यू की एप्लीकेशन की जाएगी? व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ रिव्यू एप्लीकेशन? द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू इज 30 days from the date of decree or order. Review of judgment by the court other than the Supreme Court is 30 days from the date of the. So whether this is applicable, क्या जो अगर कोर्ट रिव्यू करती है क्या ये applicable है? An order granting an application for review is applicable, but an order rejecting an application is not applicable. But an order, ठीक है, application को reject कर देना, that is not applicable. No second appeal lies from an order made and appeal from an order granting. कोई भी second appeal नहीं लाई करेगी किसी भी order से from an order granting. So this is what is review. Last one is that is revision. So revision is dealt under which section? This is dealt under your section 115. See, इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? या तो आपको रेफरेंस पे सेपरेटली क्वेश्चन आ सकता है, रिव्यू पे सेपरेटली आ सकता है, रिवीजन पे आ सकता है सेपरेटली, या आपका लॉन्ग क्वेश्चन तीनों पार्ट्स में डिवाइड होके आ सकता है, साथ में इनके डिफरेंसेस आ सकते हैं. सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एनी हाउ फ्रॉम दिस. सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी एम्पावर्स द हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट को एम्पावर करता है टू इंटरफेयर in revision in a case that is decided by any subordinate court in certain circumstances. तो हाई कोर्ट जो है किसी भी कोर्ट के रिकॉर्ड को मंगवा सकती है which has been decided by any court subordinate to such high court and जिसमें अपील लाई नहीं करती. एंड अगर subordinate court को अपीयर हो, if such subordinate court appears to have exercised a jurisdiction not vested in by law, कि या फिर वो फेल कर गई है जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने, या फिर उसने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज तो किया है बट इलीगली या मटेरियल इरेगुलरिटी के साथ कर दिया है, तो हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कोई भी जो हाई कोर्ट को सही लगता है. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड रिवीजन के लिए क्या ऑब्जेक्ट है? The underlying object of section 115 is to prevent the subordinate courts from acting arbitrarily, capriciously, illegally and irregularly in the exercise of their jurisdiction. ये पावर देता है हाई कोर्ट को to see the proceedings of the high court are conducted in accordance with law, so that to keep a check on the subordinate courts. So this is what is the underlying object of your revision. Now we have seen कि कौन सी circumstances में जहां पे कोई अपील लाई नहीं करती है, जहां पे कोई jurisdiction not vested नहीं थी, फेल कर गई है, illegally या material irregularity के साथ एक्सरसाइज कर दी, वहां पे जो है रिवीजन एप्लीकेशन को फाइल किया जा सकता है. You can just elaborate your answers and do make sure कि आप इनके जो है you are doing the differences of. इनके तीनों के डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, so do make sure that you are doing the differences of these. and apart from this आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा लर्नर्स. एंड this video is helpful for the other state judiciary exams also. And apart from this there are two tests on Unacademy app. One is that 11, ठीक है, एक टेस्ट जो है वो 11:20 पे है. वन इज दैट 12:35 PM, ठीक है. CRPC एंड IPC के आपके टेस्ट हैं. सो डू मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग दोस टेस्ट दैट आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से आप उस क्लास को जो है ज्वाइन कर सकते हैं. So before I end this lecture, there are other batches also that are running on Unacademy. This is Maharashtra Judiciary Crash Course Prelims batch, 3 months का batch है. This is only available at 14,999 by using this code. This is another Chhattisgarh and MP batch. So number of batches are running on Unacademy. Number of batches Unacademy पे चल रहे हैं. According to your state preference, you can just join any of the batches. And
Notes are also available soon on Unacademy. So you can just, these are the features of Unacademy. You can, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके पास एक्सेस रहेगा सारे बैचेस का, लाइव रिकॉर्डेड क्वेश्चन बैंक रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगी, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स रहेंगे, मेंस टेस्ट पर्सनलाइज्ड इवैल्यूएशंस रहेंगे. So these all things will be available. Thank you so much. I'm just ending the session here only.